सब। आइए, चाय दे बे, चाय। आइए बैठिए। हम माफी चाहेंगे, आप ही के पास आ रहे थे, हम आप ही के पास आ रहे थे। आप हमारे मजाक से थोड़ा चिड़चिड़ गए थे ना। हम आपको सच बताने आ ही रहे थे। अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा बबूती जी। आइए अंकल अंकल, अंगुली जो है ना वो अम्मा के साथ घूमी घूमी चलने गई है। अगर आपको इसका फोन नंबर चाहिए ना तो हम दे देंगे, लेकिन आप गुच्छा गुच्छा नहीं करना। मिलत वाली बच्चा बिस्कुट खाएगा, चॉकलेट खाएगा, डर तो क्यों है? ये तो कोई भी नहीं मानेगा, डरना नहीं, हो डरना नहीं। एक्सक्यूज मी भैया, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। ये आपका आपस का मामला है ना, तो आपस में निपटा लीजिए। अरे किसी ने सही कहा है कि सुअर के बच्चे बचपन में बहुत क्यूट लगते हैं। भाई तुम लोग कितने क्यूट हो, गंदगी में क्यों खेलते हो? That's a bad habit. सुनो शाहरुख, ये सुअर के बच्चों को थोड़ी सी बिस्कुट और चाय डाल दो, और हमारे मुन्ना को भी थोड़ी सी चाय और बिस्कुट खिला दो, ठीक है? हाँ चलते हैं, टाटा। स्वीट बॉय। डॉक्टर साहब कुछ तो इलाज कीजिए विभू की इस बीमारी का, मैं परेशान हो गई हूँ। अरे यार कुछ तो हाँ ना कर या हाथ खड़े कर दे, तो हम कहीं और जगह दिखा दे। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी स्टडी तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन पार्टी में मैंने विभूति भैया को गुस्से से आग बबूला होते हुए देखा था। मैं उसी दिन समझ गया था कि इनके दिमाग की वायरिंग में कोई समस्या आ गई है। तब से मैं इसी धड़गुन में हूँ कि आखिर उन्हें कैसे शांति दी जाए। नहीं डॉक्टर साहब, वो गुस्से वाली समस्या अब खत्म हो चुकी है, अब शांति ही समस्या है। क्या मतलब बाबूजी, भाई कुछ समझा नहीं। अरे कैसा डॉक्टर है यार तू, मैं समझा नहीं। बहू कह रही है उसे गुस्सा नहीं आता, अब वो शांति और प्यार का देवता बन गया है। पार्टी के बाद उसी दिन से ये हुआ है। अब उससे कुछ भी कहो वो गुस्सा ही नहीं करता है, ऐसे रिएक्शन देता, पता नहीं कौन सी दुनिया के रिएक्शन दे रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे चिपका ली है यार उसने, जैसे किसी पत्थर की चट्टान पे छेनी हथौड़ा मार के उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लगा दी हो। Now I got it. डॉक्टर साहब, ये आदमी कौन है और ये हमारी बातें क्यों सुन रहा है? भाभी जी हमारे मरीज हैं लेकिन आपके लिए डॉक्टर है। मतलब ये है डॉक्टर की माँ का। ओए तभी से बात कर यार, बहू बैठी हुई है यहाँ पे। अरे चाचा जी मैं जानता हूँ भाभी जी बैठी हैं। दरअसल डॉक्टर साहब का शॉर्ट फॉर्म नेम है डॉक्टर की माँ का। इनका पूरा नाम है कीमतीलाल महादेव करामती। दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दरअसल विभूति भैया की समस्या को लेकर मैं बहुत परेशान। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब अपने पाइल्स का इलाज कराने के लिए आ गए। बस मैंने विभूति भैया की समस्या का जो है ना इनसे समाधान करने की बात करी है। देखिए, पूरा केस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पति के इमोशंस की जो नसें हैं ना, वो जिंदगी के स्ट्रेस में कहीं दबकर रह गई। ऊपर ऊपर से शांति है, कामनेस की नसें रह गई हैं। अगर वो भी दब जाती तो कोमा में जा सकते थे। अरे थैंक गॉड, चलो अच्छा है कि खचेड़ू जो है वो घर पे है, कोमा नहीं गया, वरना उसे घूमने का बहुत शौक है। हमें पता लगाना होगा कि उनके सदमे की वजह क्या है, ये या इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। बहरहाल उनकी जो नसें वो इतनी गहरी दब गई है, उनको निकालने से बेहतर कि इंसान समंदर से तेल निकाल ले। पर कुछ तो इलाज होगा ना। देखिए, हमें उनके सामने एक ऐसा आदमी लाना होगा जो उनके गुस्से को जगा सके, तभी बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है कोई आदमी जिससे विभू नफरत भी करता है और जिसकी शक्ल देखकर किसी को भी चिढ़ और नफरत हो जाए उससे। आना हुआ गरीब खाने में। तिवारी जी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो बरसों से यही चाह रहे थे कि हम आपकी जरूरत बने। आप समझ नहीं रहे हैं, विभू की हालत का तो आपको पता ही है ना, उसी के बारे में बात करनी है आपसे। बात क्या करनी है भाभी, ये बात छोड़िए, उन्हें बात की नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है।
शहद की तरह मीठे हो गए हैं, उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी वो हम लोगों के वश में नहीं है, एकदम मानसिक रोगी लग रहे हैं। डॉक्टर की माँ का हाय दैया। जाइए रखिए। मैंने उसे मशहूर डॉक्टर की माँ का मतलब डॉक्टर कीमती लाल माधवलाल करामाती को दिखाया। उन्होंने कहा है कि विभू के इस गुस्से के इमोशन को बाहर आना ना बहुत जरूरी है, वरना उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। उसका किसी बात पर, किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा होना बहुत जरूरी है। तो मतलब आप ये चाहती हैं कि हम भभूति जी का गुस्सा बाहर निकलवाने में आपकी मदद करें? जी। लेकिन भाभी जी, उनके ऊपर वो शांति का ऐसा भूत सवार हो गया कि हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। और वैसे भी हमारा खुद का चेहरा इतना शांत और शराफत अली किस्म का है। ये आपकी गलतफहमी है तिवारी जी। नहीं मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी इसी शक्ल को देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तिवारी जी, आपको ना अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है। आपकी शक्ल कोई 15 मिनट देख लेना तो उसका यहीं इसी टेबल पर सर पटक पटक के मर जाने का मन करे। हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे आप हमारे मुंह पर हमारी बुराई कर रही हैं? अरे नहीं तिवारी जी, क्योंकि आप अपने हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए कह रही हूँ। देखिए तिवारी जी, आप ही मेरे विभू को वापस ला सकते हैं, उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने से रोक सकते हैं, प्लीज। हम समझते हैं भाभी जी, अगर आप इतना भरोसा कर रही हैं अपने मनमोहन तिवारी पर, तो आज रात को ही आप देखिएगा भभूति जी कैसे लाठी लेकर हमें कुत्ते की तरह गली में दौड़ाएंगे और हमारी चीखें निकलवा देंगे। जी भाभी। थैंक यू। लेकिन बस एक शर्त है कि आप तैयार रहिएगा। मुझे क्या करना होगा?